गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे वन एवं वन्य जीव संसाधन। अब तक इसमें बहुत सारे टॉपिक किए हैं। आज इसी में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वनों के प्रकार या वनों की श्रेणियां या वनों का वर्गीकरण। इसमें हम बात करते हैं वनों के प्रकारों की। वन मुख्य रूप से 3 प्रकार के, भारत में जो वन है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 2015 में जब काउंटिंग की गई थी वन क्षेत्र की या वनों की, तो उस समय देश के अंदर 21.34% वन क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जिसमें अगर हरियाणा की बात करें तो 6% के आसपास वन क्षेत्र आता है। ठीक है, तो वो वन क्षेत्र किस प्रकार का है उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय वन विभाग या इन्वायरमेंट जो विभाग है उसने वनों को अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटा है। वो 3 श्रेणियां आरक्षित वन। आरक्षित वन देश के अंदर जो कुल वन क्षेत्र है उसमें से आरक्षित वनों का हिस्सा है वो लगभग 50% है, यानी कि 50% हैं वो जो हैं वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। इन वनों के अंतर्गत वे वन क्षेत्र शामिल होते हैं जो वन एवं वन्य जीव संसाधनों के लिए अधिक मूल्यवान माने जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मूल्यवान जो वन है, ज़्यादा मूल्यवान लकड़ी है या ज़्यादा जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं, वो वन है वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। इन वनों के अंदर शिकार करने और लकड़ी काटने पर पूर्ण रूप से पाबंदी होती है। ठीक है, तो आरक्षित वन देश के अंदर लगभग आधा हिस्सा वनों का है वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। दूसरा जो वन है वो है रक्षित वन। रक्षित वन वन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी वन क्षेत्र हैं वो रक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। वन विभाग है इनकी देखरेख करता है। ठीक है, ये आरक्षित वनों की तुलना में कम मूल्यवान होते हैं और देश का लगभग 33% हिस्सा है वो इन वनों के अंतर्गत आता है। 1/3 जो हिस्सा है वो रक्षित वनों के अंतर्गत आता है, जिस पर नियंत्रण रखता है वन विभाग। भारतीय जो वन विभाग है वो इसके ऊपर नियंत्रित रखता है। तीसरा जो वनों का वर्गीकरण है वो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत यानी कि इनका क्लासिफिकेशन नहीं है। सरकार किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष के अंतर्गत जो वन क्षेत्र आता है वो आता है अवर्गीकृत वन, और जो शेष बचता है लगभग 27% जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो अवर्गीकृत वन है, जो या तो किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत आता है या सरकार के अंतर्गत आता है या लोगों के किसी समूह विशेष के अंतर्गत आता है। वो व्यक्ति इसमें लकड़ी काटने के लिए इजाज़त के साथ लकड़ी काट सकता है, वहाँ पे शिकार वगैरह करना है तो सरकार की परमिशन से वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो वनों की श्रेणियां हैं वो 3 थी: आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। इसके अंतर्गत एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको बाघ परियोजना भी कहते हैं। बाघ परियोजना देखो, विश्व की सबसे बेहतरीन वन्य परियोजना है वो है बाघ परियोजना। इस बाघ परियोजना की स्टार्टिंग की थी 1973 में। भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था और उसके जस्ट 1 वर्ष के पश्चात सन 1973 के अंदर भारत ने बाघों की सुरक्षा हेतु बाघ परियोजना नाम से एक योजना चलाई थी। क्यों चलाई थी? क्योंकि 1973 में अगर भारत में देखें तो बाघों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि उसके लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा था। ठीक है, तो 1973 में बाघ जो है वो भारत में केवल 2827 पूरे देश के अंदर नाम मात्र के बाघ हैं वो रह गए थे। इनकी संख्या को यानी कि बाघों की घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए उनको कैसे बचाया जाए, उनके लिए बाघ रिजर्व केंद्र कैसे स्थापित किए जाएं, कैसे उनमें उनकी रक्षा की जाए, उसके लिए बेहतरीन परियोजना चलाई थी बाघ परियोजना 1973 में। इसका परिणाम क्या हुआ कि आज अगर देश में बात करें तो 5000 से ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, और देश में आज 27 जो बाघ रिजर्व केंद्र हैं जहाँ पे बाघों की रक्षा की जाती, केवल बाघों के लिए रिजर्व हैं, वो स्थापित किए जा चुके हैं 27। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन बाघ परियोजना है, विश्व की सबसे बेहतरीन योजना है ये, जिसकी स्टार्टिंग 1973 में की थी। इसके पश्चात आज की तारीख के ऊपर आते हैं। आपको पता है आज 5 जून है।
5 जून का नाम आते ही आपको याद आ जाता है कि आज पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ऐसा टॉपिक्स कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि वनों के ऊपर टॉपिक्स कर रहे हैं। ये आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन टोटल देश में अगर बात करें 1952 की पॉलिसी के तहत तो 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन देश में है कितना, 21.34% है। इस वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। हमें एक जागरूक व्यक्ति, भारतवासी होने के नाते पहल करनी पड़ेगी। और वो पहल क्या होगी कि आज इन्वायरमेंट डे यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आपको अपने आसपास कहीं भी जहाँ पे भी खाली जगह हो, बारिश का मौसम है तो वहाँ पे एक एक वृक्ष जरूर लगाएं। देखो, ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वी है वो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमें वो अपने बच्चों से उधार ली है और हमें उससे ब्याज समेत लौटाना है। ठीक है, तो ब्याज समेत लौटाना है तो उसको लौटाने के लिए हमें उसको बचा के रखना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। और उस पीढ़ी को बचाने के लिए हमें जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसको हम सेलिब्रेट करें किस तरह से कि हम अपने आसपास कम से कम एक बच्चा एक वृक्ष प्रत्येक वर्ष एनवायरनमेंट डे पे जरूर लगाए। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 10 पौधे जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने आसपास एक पौधा जरूर लगाएंगे। फिर से एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।